मुआशी पहिया तेजी से घुमाने का वक्त आ गया। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। बोले, पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट सरप्लस होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाना हुकूमत की तरजीह है। इंसानी स्मगलिंग संगीन मसला, इस पर जल्द इजलास बुलाऊंगा। 2023 में कश्ती हादसे के बाद किए गए सख्त इकदाम का दोबारा जायजा लेंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। सदर पाकिस्तान की मुत्तहदा अरब अमारात बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान की तरफ से मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब की शुरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद इब्राहिम अल शेख की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कौमी असम्बली में ऐसा माहौल बना है जैसे सौतनें लड़ती हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए हमें अपनी अना के खौल से निकलना होगा। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं, कोई मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं होते जब तक सियासी क़ुव्वतें TORs तय ना करें। अली मोहम्मद खान ने कहा, सियासतदान गोली नहीं चलाते, बातचीत करते हैं। हम लोग कौम के लिए क्यों इकट्ठे नहीं होते? रेंजर्स का शहीद आपका ही नहीं, हमारा भी शहीद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी बनाने की पेशकश पर हुकूमत का मस्बत जवाब। ख्वाजा आसिफ ने शेर अफजल मरवत की तजवीज़ को खुशगवार हवा का झोंका करार दिया। कहा, मामला धमकियां नहीं, अफवाह तफहीम से हल होते हैं। गन पॉइंट पर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बातचीत के लिए ठोस इकदाम करना होंगे। अभी तक मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता बात नहीं की गई। प्यार से बात करेंगे तो प्यार से जवाब मिलेगा। सियासी वर्कर्स को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। आप भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मिल बैठकर मसाइल हल करें। विफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ कहते हैं, सियासतदान होश के नाखून लें। 90 की दहाई में हमारी पीपल्स पार्टी से काफ़ी तलखी रही, लेकिन सियासी इख्तलाफात दुश्मनी में नहीं बदले। राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। कमेटी बनाई है तो कम अज़ कम हुकूमत को बाकायदा पैगाम तो दें। हम स्पीकर को कहेंगे वज़ीर आज़म से बात करें। मामले को मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। नहीं चल सकता। विफाकी काबीना ने ज़ाब्ता फौजदारी तरामीम की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा तरामीम को कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। काबीना का एक कौम एक शनाख्त के तहत हर पाकिस्तानी की मुनफरिद ID तैयार करने का फैसला। कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की उसूली मंजूरी। हर शहरी का मुकम्मल डाटा यकजा किया जाएगा। नादरा, स्टेट बैंक, SE, CP, FBR को डाटा तक रसाई होगी। विफाकी काबीना ने मुख्तलिफ इदारों के बोर्ड की तंजीम नौ की मंजूरी भी दी। वज़ीर आज़म की कुरम में अद्वियात की क़िल्लत फौरी दूर करने की हिदायत। हाउसिंग सेक्टर के फ़रोग के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील। मदारिस बिल को इसी शक्ल में या तरमीम के साथ मुश्तरका इजलास से मंजूर करना होगा। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत पर तैयार है। ये दुरुस्त है, 26वीं तरमीम के साथ मदारिस बिल को दोनों ऐवानों से पास किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। बोले, कोई भी कानून साजी सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जब सदर बिल वापस करता है तो आइन के मुताबिक बिल को मुश्तरका इजलास में रखा जाता है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकरात की दावत। मदारिस बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं। हुकूमत ने बात न मानी तो फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। मौलाना फजलुर रहमान का किसी भी नई तरमीम को मानने से इनकार। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, सदर के दस्तखत की आइनी मुद्दत गुजर जाने के बाद मदारिस बिल अब एक्ट बन चुका, गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 26वीं तरमीम मंजूर की। ये राज तो आज खुला, हमारी कानून साजी IMF की मर्जी से होती है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। बिल को दोबारा लाकर तरमीम करना गलत नज़ीर, अब तावीलें नहीं चलेंगी।
दीनी मदारिस से मुतल्लिक कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हुकूमत कुछ लाना चाहती है तो ला सकती है। मौलाना फजलुर रहमान की MQM वफ्द की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुत्तहिदा ने हमारा मौक़िफ़ तसल्ली से सुना, उस पर शुक्रगुजार हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमने मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ को समझने की कोशिश की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हम वज़ीर तालीम को मौलाना के पास ले आए। विफाकुल मदारिस का मुल्क भर में अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का फैसला। इत्तिहादे तंजीमात मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक़। इस्लामाबाद में मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान की खुसूसी शिरकत। एलामिया के मुताबिक ख़त्म बुखारी मदारिस और जुमे के इज्तिमात में अवाम को आगाही दी जाएगी। मदारिस के मामलात में रुकावटें और एक्ट के नोटिफिकेशन में ताख़ीरी हरबे काबिल कबूल नहीं। उसूली मौक़िफ़ तस्लीम न करने पर बाहमी मुशावरत से मुश्तरका और मुत्तफ़िका लहे अमल लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जजिस तकरीर के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तदाई मुसवदा जारी कर दिया। जजिस तैनाती के लिए मेरिट, पेशावराना तालीम, कानून पर उबूर और सलाहियत पर मुश्तमिल होगा। उम्मीदवार की साख और दबाव से आज़ाद होना भी देखा जाएगा। नामजदगियों में वकला और सेशन जजेस की मुनासिब नुमाइंदगी की तजवीज़। तमाम हाई कोर्ट्स की मुनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजेस में से होना चाहिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब के दलाइल मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला आज हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। वज़ीर आला सिंध की इंसदादे पोलियो मुहिम में शहरियों के दरवाजों पर दस्तक। मुराद अली शाह ने बच्चे को पोलियो से बचाव की वैक्सीन भी पिलाई। कहा, मुझे नहीं मालूम PTI ने सिविल नाफरमानी कॉल दी थी या वापस ले ली। मैं अपने काम में मसरूफ हूँ। चारों सूबे मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। सिंध के पानी पर नहरें बनाने का मामला CCI में है। PITP तरबियती प्रोग्राम के तहत 13,428 अफराद को तरबियत फराहम की जा रही है। गैर मुल्की अदायगियों के तवाज़ुन में तारीख की दूसरी बड़ी बचत। तमाम अदायगियों के बाद नवंबर में करंट अकाउंट 73 करोड़ डॉलर के साथ सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की तारीख में दूसरी बार इतना बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस हासिल हुआ। एक साल पहले करंट अकाउंट खसारा 15 करोड़ डॉलर था। रवा माली साल के पहले 5 माह में अदायगियों का तवाज़ुन 94 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे के बायस करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस रहा। दरामदी बिल में 9% कमी ने भी करोड़ों डॉलर की बचत में अहम किरदार अदा किया। ओगरा ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत में 8.71% इजाफे की सिफारिश। सुई सदर्न के लिए कीमत 25.78% बढ़ाने की मंजूरी। एलामी के मुताबिक ओगरा ने समरी विफाकी हुकूमत को भेज दी। हतमी फैसला विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। पंजाब और सिंध में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में स्कूल 20 दिसंबर से 10 जनवरी 2025 तक बंद रहेंगे। हफ्ता और इतवार की छुट्टी से तालीमी सरगर्मियां 13 जनवरी को दोबारा बहाल होंगी। सिंध में 21 से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर इंसानी स्मगलर्स ने कई घराने उजाड़ दिए। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तानियों को लीबिया से गन पॉइंट पर कश्ती में सवार किया गया। कश्ती हादसे में सियालकोट का 20 साला सुफियान भी जाँ बहक। लापता होने वालों में फालिया के एक ही गांव के 6 नौजवान भी शामिल। FIA गुजरावाला ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। हादसे में बच जाने वाले अफराद की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। इंसानी स्मगलर्स को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। और मारूफ अदीब, नोबल निगार और अफसाना नवीस शौकत सदीकी को बिछड़े 18 बरस बीत गए। गुर्बत के बोझ तले दबे लोगों के इस्तेहसाल की कहानियां पेश की।
खुदा की बस्ती, जांगलूस, अंगारे, कमीनगाह मशहूर तसानीफ, अदमी खिदमात पर आदमजी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया।